मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक है दूध रसायन, डेयरी केमिस्ट्री। इस पार्ट पर आज अपना वीडियो सेकंड है, जिसमें अपन स्टडी करेंगे कि दूध के अवयव घटक का अलग अलग प्रकार से कार्य होता है और कौन कौन से अवयव घटकों का क्या कार्य होता है, किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनका अपन विस्तार से स्टडी करेंगे। तो जनरली दूध के अवयव घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपने कल वाले लेक्चर में देखा था कि दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शर्करा, विटामिन और खनिज लवण तथा कुछ मात्रा में जल भी पाया जाता है। तो उनके बारे में आप जनरली विस्तार से एक एक घटक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं कि दूध वसा, सबसे पहले अपन फर्स्ट किसको स्टडी कर रहे हैं, दूध वसा। दूध में पाई जाने वाली वसा की क्वांटिटी क्या होती है, किस प्रकार से ये दूध को इफेक्टेड करती है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए कि बेसिकली आप जानते हैं दूध वसा एक मुख्य अवयव है जो सबसे अधिक भिन्नता रखता है। दूध में आप वसा का पार्टिकल देखते हैं तो वसा दूध का मुख्य घटक बताया गया है। इसी की भिन्नता के आधार पर दूध की गुणवत्ता को प्रभावित किया जाता है और इसकी गुणवत्ता जितना इसमें दूध वसा अधिक होती है, दूध के फैट जितने अधिक आते हैं, उसके अकॉर्डिंग दूध के मूल्य का निर्धारण होता है और उसकी गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। बेसिकली इस चीज़ के बारे में आप जानते भी और करते भी आ रहे। घर में भी आपने देखा होगा कि जो आपके गाय का दूध, भैंस का दूध या बकरी, भेड़, अलग अलग प्रकार के दूध की क्वांटिटी देखते हैं तो उसमें वसा की मात्रा अलग अलग होती है और उसके अनुसार जो पदार्थ बनते हैं उसकी भी क्वालिटी क्या होती है, चेंजेस देखने को मिलती है। तो आप देखते हैं कि दूध में वसा पाइस के रूप में पाई जाती है और ये इसी की वजह से, वसा की वजह से दूध का आसानी से अपने शरीर में क्या होता है, पाइसीकरण प्रोसेस संपन्न होता है, आसानी से दूध का क्या होता है, पाचन हो जाता है। तो दूध आसानी से पच जाता है, पाइस वसा की वजह से दूध का आसानी से पाचन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। दूध वसा गोलियों के रूप में पाई जाती है। दूध में वसा की उपस्थिति को आप देखें तो छोटी छोटी गोलियों के रूप में पाई जाती है और इन्हीं गोलियों के कारण दूध कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण के गुणधर्म प्रदर्शित करता है तथा क्वालिटी प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करने में विशेष भूमिका निभाता है। इसमें छोटी छोटी गोलियां होती है, वसा की गोलियां, और उसी की वजह से गोलियां पूरे दूध में रेंडमली घूमती रहती है और उसी की वजह से वसा क्या हो जाती है, विषमांगी मिश्रण के रूप में दर्शाई जाती है। आगे देखते हैं दूध की वसा के मुख्य पार्ट। दूध की वसा में भी अलग अलग मुख्य पाए जाते हैं, जो वास्तविक वसा, फास्फोलिपिड्स, स्टेरॉल तथा वसीय अम्ल डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिलते हैं और इसके अतिरिक्त विटामिन भी पाए जाते हैं। इसी वसा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट विटामिन भी दूध में पाए जाते हैं। तब अपन कहते हैं दूध एक सर्वहार है और दूध को हर कंडीशन में डॉक्टर सप्लाई के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं दूध आपको बॉडी में सप्लाई करे या पिए या यूज़ करें, ताकि उससे जो आप में बॉडी में जो विशेष प्रकार की पार्टिकल या तत्वों की जो कमी है उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा भी किया जा सकता है। अब जनरली बात बताई जा रही है, दूध की अलग अलग जंतुओं में अलग अलग क्वांटिटी होती है। दूध में वसा की क्वांटिटी देखें तो जैसे गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है 4.8% के आसपास, भैंस के दूध में होती है 7.8% और मनुष्य में होती है 3.4% वसा की मात्रा पाई जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो दूध की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुसार मूल्य आकलित होता है और सारा प्रोसेस वसा पर डिपेंडेंट होता है। दूध वसा का पोषक महत्व बहुत अधिक है। दूध का पोषक महत्व बताया जाए कि वसा का क्या महत्व है, तो अपन देखते हैं कि अधिकतर भारतीय लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। अधिकतर जितने भी अपन देखें तो भारतीय लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं और शाकाहारी मनुष्य के लिए आहार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जंतुओं की वसा को पहुंचाने के लिए दूध एक प्रकार का सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट
जीवों की या जीव जंतुओं की चर्बी को किस प्रकार से मनुष्य में सप्लाई करें, तो उसके रूप में आप एक दूध का एक इम्पोर्टेंट उदाहरण के रूप में कंसिडर कर सकते हैं कि भारतीय अधिकतर शाकाहारी है, अतः उनके भोजन में पशुओं की वसा का मुख्य स्रोत दूध माना गया है। पशुओं की वसा जाएगी तो बॉडी क्या रहेगी, मेंटेन बनी रहेगी। तभी अपन कहते हैं ज़्यादातर लोग यूरोपियन देशों में ज़्यादातर लोग मीट भक्षण करते हैं। क्यों करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पशुओं की चर्बी आपके बॉडी में जाने से आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रतिरोधक क्षमता में भी इंप्रूवमेंट देखा जाता है। तब अपने यहाँ पे ज़्यादातर लोग शाकाहारी, तो शाकाहारियों को मांस नहीं खाने की वजह से उनको किस प्रकार से पशुओं की चर्बी खिलाई जाए, तो उसको खिलाने का एक तरीका है दूध पान को है। उनको दूध पान करने से उनको डायरेक्ट ऑटोमेटिकली उनकी चर्बी ऑटोमेटिकली उनको सप्लाई होती रहती है। आगे देखते हैं आप, इससे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 3 गुना तक अधिक ऊर्जा प्राप्त होने की संभावना रहती है। दूध वसा के अवयव फॉस्फोलिपिड का जैविक महत्व बहुत अधिक बताया गया है। यह रक्त स्कंदन में सहायक होता है, ऊतकों के उपापचय क्रिया में सहायता प्रदान करता है। वसा प्रोटोप्लाज्मा की संरचना का मुख्य घटक बताया गया है। यह प्रजनन तथा शरीर के विकास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूमिका निभाता है। कोशिका के पोषण का कार्य करता है। लेसिटिक दूध युक्त वसा को सुरक्षित प्रदान करने में मददगार होता है और दूध वसा से शरीर को विटामिन तथा कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट प्राप्त होते रहते हैं। और दूध वसा में शरीर के आवश्यक वसीय अम्ल लिनोसिन नामक अम्ल पाए जाते हैं, जो डायरेक्ट बॉडी में एंटीबायोटिक निर्माण करने में भूमिका निभाते रहते हैं। इनमें से कम द्रवण बिंदु वाले वसीय अम्ल उपस्थित होने की वजह से पाचन संस्थान में इसका पाचन शीघ्रता से हो जाता है, पाचनीकरण में आसानी से पाचन हो जाता है। तो ये जनरली बात अपन देखते हैं दूध का क्या महत्व है, दूध वसा का, तो अपन उसको कंसिडर करना है दूध वसा का महत्व। तो देखिए, तो जो मैटर आपके सामने उपलब्ध करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन कि दूध वसा का क्या महत्व है। देखिए आगे आप देखते हैं कि दुग्ध वसा का क्या महत्व है। तो ये शाकाहारी सजीवों के लिए पशु वसा का मुख्य स्रोत बताया गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मांस पान नहीं करते हैं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पशु चर्बी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सप्लाई करने में दूध वसा का क्या है विशेष योगदान होता है। घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करने की टेंडेंसी होती है। घी से जो आपको ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण आपको हाई एनर्जी मिलती रहती है और आप वर्कलोड लंबे समय तक करते रहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि खेतों में जब क्या कहते हैं सामान्य भाषा में अधिक वर्कलोड करवाना है, एक साथ कार्य करवाना है, तो उसके लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, तब सामान्य भाषा में कहते हैं लाइया करते हैं। उस दौरान क्या खिलाते हैं, उनको घी खिलाते हैं, अधिक घी खिलाया जाता है। क्यों खिलाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि घी खिलाने से अधिक ऊर्जा मिलेगी ताकि आपका कार्य समय पूरा हो जाता है। घी और गुड़ देके लाया करते हैं और उनको खाना व्यवस्था देके फिर बाद में कार्य पे लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वसा की मात्रा अधिक होगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न करेंगे और ऑटोमेटिकली आपके कार्य जल्दी पूरा होने की संभावना रहती है। विटामिन और कोलेस्ट्रॉल की प्राप्ति होती है और शारीरिक विकास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे आपके कोशिका सेल्स की बात करें या प्रजनन अंगों की बात करें, जितने भी शारीरिक विकास होता है उसमें इसकी विशेष भूमिका रहती है। अगला वीडियो अपन देखने जा रहे हैं। वैसे तो आपके इसके में तो बहुत सारे दे रखे हैं, परंतु मैंने शॉर्ट में आपके सामने उपलब्ध करवाए हैं। वैसे इसका मैं PDF भेजूंगा, तब आप उसमें देखते रहना। और आपने उम्मीद करता हूँ किताब आपने खरीद ली होगी, तो उसमें आपको देखने को भी मिलता होगा क्या मैटर है, किस प्रकार से, तो सारे चीज़ों को आप व्यवस्थित रूप से स्टडी कर सकते हैं। अब सेकेंड अवयवी पार्ट आ रहा है शर्करा। दूध में पाई जाने शर्करा, दूध शर्करा। शर्करा की वजह से दूध क्या होता है, मीठा होता है। देखिए दूध में पाई जाने वाला एक शर्करा है जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का भाग है। क्या है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का भाग क्या है, दूध में शर्करा है, जिसकी वजह से दूध क्या होता है, मीठा होता है। दूध में मिठास होने का कारण क्या है कि उसमें दूध में शर्करा पाई जाती है, या लैक्टोज शर्करा, जिसको कौन से दूध में शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, जिसकी वजह से दूध मीठा होता है और कार्बोहाइड्रेट का एक घटक है। और इसी के आधार पर अपन बताते हैं कि दूध एक कार्बोहाइड्रेट का भी घटक है। आगे देखिए कि दूध में द्विशर्करीय होता है, जो ग्लूकोज तथा
लैक्टोज दो अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे लैक्टोज शर्करा की बात करें, द्विशर्करीय कंपाउंड है, अणु है, जो ग्लूकोज तथा लैक्टोज दोनों से मिलकर बना होता बताया गया है। अब इसकी अलग अलग मात्रा होती है और उसके अनुसार उसका निर्धारण होता है। और देखिए, दूध के अंदर घुलनशील अवस्था में पाया जाना दुग्धमय पदार्थ होता है। दूध में ऊर्जा का एक अच्छा संसाधन बताया गया है। 1 ग्राम दूध में 4.40 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने की टेंडेंसी रखता है। तभी आपने देखा होगा मीठा खाने से भी आपको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि शर्करा की वजह से आपको एनर्जी मिलती रहती है। यह शर्करा की अपेक्षा 1/4 भाग मोटे मीठा होता है। सामान्यतः गाय के दूध में मिठास कितनी होती है? 4.9% के आसपास दूध में या लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। भैंस के दूध में 5.4% और मनुष्य के दूध में बताई जा रही है 6.8%। मनुष्य के दूध तब आप क्या होता है, बहुत मीठा होता है। तभी आपने देखा कभी जब शिशु होता है उसको दूध पान मम्मी करवाती है या उसकी माँ करवाती है, तब तो उसमें उसको शक्कर या कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं होती। जबकि आप गाय भैंस के दूध में आप शक्कर मिला के खाते हो, जबकि मनुष्य के दूध में शक्कर मिलाते हैं क्या? नहीं मिलाते। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें दूध में पदार्थ की क्वांटिटी अधिक होती है और उसकी वजह से अपने आप दूध क्या लगता है, मीठा लगता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जब आप शिशु को देखते हो और उसको मतलब दूध पिलाते हो, उससे पहले मतलब स्तन पे शक्कर डाल के फिर पिलाते, ऐसा नहीं होता है कदापि। इस प्रकार का प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से मतलब शर्करा की मात्रा अधिक होती है। अब देखते हैं लैक्टोज का पोषक महत्व क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे दूध वसा का महत्व होता है वैसे इसका भी महत्व देखा जाता है। देखिए, लैक्टोज दूध का ऊर्जा मान में वृद्धि करता है। ये शरीर में विटामिन संश्लेषण में भूमिका निभाता है। ये आंत द्वारा कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। लैक्टोज आंतों में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो अम्ल उत्पादक जीवों के विकास को प्रोत्साहित करके पैथोजेनिक रोगकारी जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। कई प्रकार के पैथोजेनिक रोगकारक जीवाणु होते हैं, उनकी वृद्धि को रोकने में ये भूमिका निभाते रहते हैं। दूध मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं में उपस्थित लैक्टोज के लिए मुख्य स्रोत होता है। लैक्टोज का अवयव लैक्टोज मस्तिष्क तथा नाड़ी संसाधन के लिए आवश्यक बताया गया है। ये अन्य शर्करा की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवर्धक बताया जाता है। तो देखिए, अब अपन आपके सामने कुछ इसके भी इम्पोर्टेंस मैथों को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में देखते हैं आप लैक्टोज का क्या महत्व है उसको देख रहे हैं। और उसके बाद में आपने तीसरा पार्टिकल आएगा, वो आएगा प्रोटीन। प्रोटीन को भी अपन आज हुआ तो आज कंसिडर करेंगे, बाकी अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे। तो दूध के अलग अलग अवयव पार्ट है, उसका सभी का अलग अलग महत्व है। सभी को अपन को एक एक को विस्तार रूप से स्टडी करेंगे आराम से। जितना मैटर आपको अध्ययन करा जा रहा है समझे, कंसिडर करें। किसी प्रकार का कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, लैक्टोज का महत्व देखिए, लैक्टोज का क्या महत्व है। तो जनरली आप देखते हैं लैक्टोज दूध के ऊर्जा मान में वृद्धि करने में विशेष भूमिका निभाता है। लैक्टोज या दूध में पदार्थ की उपस्थिति की वजह से आपको मैंने बताया कि जितना पदार्थ मीठा होगा उसमें एनर्जी प्रदान करने की अधिक टेंडेंसी होती है और उसकी वजह से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वो डायरेक्ट कई प्रकार के इफेक्टेड कार्य करता रहता है, जिससे ऑटोमेटिकली ऊर्जा मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तब आपने देखा होगा कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं या कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि ओनली फॉर एक समय में दूध को पी के अपना जीवन यापन करते रहते हैं। क्यों? कि दूध पीने से उसके जीवन यापन क्यों होता है? क्योंकि दूध में कई प्रकार के पार्टिकल उपस्थित होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऊर्जा उत्पन्न करने में विशेष भूमिका निभाते हैं और वो दूध पी के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो विशेष करके लैक्टोज दूध को ऊर्जा मान में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और देखा जाता है कि ये शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन संश्लेषण में भी सहायता प्रदान करते हैं। आपने कई प्रकार के खाद्य स्रोतों से विटामिन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, परंतु आपने दूध उस पे समय पे आप देखा होगा जितने भी प्रकार के मल्टी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टी माइनर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको ज़्यादातर किसमें यूज़ करके लेने को बोलता है डॉक्टर, दूध में मिलाकर पीने के लिए बोलते जाते हैं। जैसे बॉर्नवीटा है, ग्रोथ और प्लांट या जो भी जितने भी प्रकार के आपके कैप्सूल हैं उनको दूध के साथ में पिया जाता है। क्यों?
क्योंकि दूध में लेने से उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूध में जितने भी प्रकार के विटामिन संश्लेषण करने की टेंडेंसी होती है वो अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की तुलना में हायर होती है और उसकी वजह से जितने भी प्रकार के विटामिन को संश्लेषण करने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूध विशेष अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला बिंदु, ये आंत द्वारा कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहायता करता है। आंतों में मान लो कैल्शियम तथा विभिन्न प्रकार के फास्फोरस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं तो जो आपके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो उनको अवशोषित करने में दूध की विशेष भूमिका होती है। लैक्टोज आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीवाणु के लैक्टिक उत्पादक जीवाणु में वृद्धि करता है और जो पैथोजेनिक रोगाणुकारक होते हैं उनको नष्ट करने में अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। दूध मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र के विकास में भी आवश्यक बताया गया है और कई प्रकार की शर्करा की तुलना में दूध एक स्वास्थ्यवर्धक शर्करा मानी जाती है और उसका व्यवस्थित रूप से उपयोग करने से कई डायरेक्ट बेनिफिट देखे जाते हैं। तो ये जनरली था आपके दूध के मुख्य अवयव घटक में दो घटकों को अपने दो अवयवों को पढ़ा, दूध वसा तथा दूध में शर्करा। इसके अतिरिक्त आपके रह रहे हैं प्रोटीन्स, खनिज पदार्थ, विटामिन्स और जल, 4-5 खंड दे रखे और एंजाइम। तो इनको भी अगले वीडियो लेक्चर में वास्तव से स्टडी करेंगे। जितना मैटर आपको दिया जा रहा है उसको समझें, कंसिडर करें, व्यवस्थित नोट्स बना करें। किसी भी प्रकार से कोई भी डाउटेड हो तो डायरेक्ट उसका समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाली नई वीडियो तब नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू में रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।